तो दोस्तों, जैसे कि अभी हमने आपसे डिस्कस किया पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में, तो उसी में से एक पार्ट को हमने आज डिस्कस करना है, ज्योमेट्री, जो कि इसमें हम आज पॉइंट और लाइन के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, इसके बाद की जो वीडियो होगी वो इस एंगल, ट्रिंगल, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगॉन, वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे। पहले एंगल को, फिर ट्रायंगल को, फिर क्वाड्रिलेटरल को, फिर पॉलीगॉन को हम वन बाय वन आपसे डिस्कस करेंगे। वन सेपरेट वीडियो बनेगी ताकि आपको अच्छे से इनके क्लासिफिकेशन के बारे में बताया जा सके। इसी प्रकार से आपको वन बाय वन सारी वीडियो प्रोवाइड होती रहेगी। तो अब हम बात करते हैं ज्योमेट्री के बारे में। तो ज्योमेट्री क्या होती है, जैसे कभी हमने बताया, जब हम किसी भी ज्योमेट्री फिगर यानी लाइन, पॉइंट, एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, इनकी डिफरेंट टाइप शेप और डिफरेंट टाइप्स के कर्व के बारे में हम जब स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, रेखागणित यानी ज्योमेट्री का कहलाता है। तो हम बात करते हैं इसमें जो पहला पॉइंट है यानी कि पहला पॉइंट है। अच्छी बात है, सीखने में मज़ा आएगा। देखिए दोस्तों, यानी बिंदु क्या होता है। बिंदु को पहले खेल जो स्टार्ट होता है ना, वो होता है पॉइंट से, यानी कि बिंदु से। बिंदु क्या होता है, आप ये समझ जाएंगे ना तो आप लाइन समझ जाएंगे। लाइन समझ में आ जाएगा ना तो आप आसानी से एंगल समझ में आ जाएगा। एंगल समझ में आ जाएगा ना आपको ट्रायंगल समझ में आ जाएगा। ट्रायंगल समझ में आ जाएगा तो आपको क्वाड्रिलेटरल समझ में आ जाएगा। हालांकि ज़्यादा फर्क नहीं है क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल में, बट आप समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे क्वाड्रिलेटरल आप समझ जाते हैं तो आपको एक चीज़ समझाई जाएगी, पॉलीगॉन समझ में आ गया तो आपका ज्योमेट्री ख़त्म हो जाता है। आप बोलेंगे इतना आसान थोड़ी है ज्योमेट्री ख़त्म करना, बट हाँ, आप 10th क्लास तक का ज्योमेट्री आसानी से समझने में आपको कोई असुविधा नहीं होगी अगर आप ये सारी चीज़ें आप वन बाय वन समझ लेते हैं। ये आपका बेसिक चीज़ें होती हैं। अगर बेसिक चीज़ें क्लियर होती हैं, ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं, इनका यूज़ करते हमें आ जाता है, तो हमें एक्चुअल में दिक्कत नहीं जाती कहीं पे। उनके सिर्फ आगे के कॉन्सेप्ट हमें समझना बाकी रह जाता है। अगर वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है हमें, तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। उन चीज़ों को समझने के लिए वो चीज़ें भी समझ में आ जाएगी, बट उनको आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हमेशा के लिए आपको याद करनी ही पड़ती हैं। ठीक है, तो जैसे कभी हम बात करेंगे पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज़ द पॉइंट। क्या होता है, डू नॉट हैव एनी रेडियस ऑफ द सर्कल दैट नोन एज ए पॉइंट। ऐसा वृत्त जिसकी कोई रेडियस ना हो, कोई त्रिज्या ना हो, वो क्या होता है, हमारा पॉइंट होता है। यानी कि एक वृत्त होगा, उसके वृत्त को रेडियस को छोटा करते करते जीरो ला देंगे। ठीक है, यहाँ कुछ रेडियस, यहाँ कुछ रेडियस और यहाँ पे कुछ रेडियस रही होगी। इसको रेडियस को छोटा करते करते जब हम पूरी रेडियस को रिड्यूस कर देते हैं, हटा देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो वो हमें क्या कहलाता है, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको पॉइंट की डेफिनेशन समझ में आई होगी। नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, हम दूसरे डेफिनेशन की बात करते हैं। जैसे तो हम बात करते हैं ज्योमेट्री का ऐसा फिगर। ठीक है, इफ़ अवर ज्योमेट्रिकल फिगर डू नॉट हैव एनी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ऐसा आकृति जिसकी कोई लेंथ ना हो, ब्रेड्थ ना हो और हाइट ना हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, बिंदु कहलाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम पॉइंट को क्लासीफाई करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉइंट। फर्स्ट इज कोलिनियर पॉइंट, सेकंड इज नॉन कोलिनियर पॉइंट एंड थर्ड इज कॉन्करेंट पॉइंट। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट, इफ हैव मोर देन 1 पॉइंट्स ऑन द लाइन। ठीक है, यदि एक से अधिक पॉइंट हमारे किस पे हो, किसी लाइन पे उपस्थित हो, तो हमारे क्या हो जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट। और हम बात करें जब हमारे पॉइंट्स किसी एक लाइन में उपस्थित ना होकर अलग अलग लाइन में उपस्थित हो, तो हमारे क्या हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट हो गए। ठीक है, जब एक लाइन में उपस्थित ना हो तो वो से पॉइंट क्या हो जाएंगे, वो हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे, असंरेखी बिंदु। ये संरेखी बिंदु, ये असंरेखी, मतलब कि एक ही रेखा पर उपस्थित होगा संरेखी। अगर एक रेखा पे ना उपस्थित होकर अलग अलग रेखाओं पे, अलग अलग रेखाओं यानी कि लाइनों पे उपस्थित होंगे, तो हमारे हो जाएंगे असंरेखी बिंदु। और कॉन्करेंट पॉइंट क्या होंगे, कॉन्करेंट पॉइंट जो होते हैं, संगामी बिंदु, वो मोर देन टू लाइन्स, जब मोर देन टू लाइन्स यानी दो से अधिक लाइन
एक लाइन ये, एक लाइन ये और एक लाइन ये। जब मोर देन टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एट ए पॉइंट पे, एक पॉइंट पे, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, संगामी बिंदु, यानी कि कॉन्करेंट पॉइंट। ठीक है, ये हो गया कॉन्करेंट पॉइंट, ये हो गया नॉन कोलिनियर पॉइंट, ये हो गया कोलिनियर पॉइंट। आई होप कि दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं लाइन की। लाइन क्या होता है, ठीक है। लाइन की डेफिनेशन के बारे में बात करें, कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट, कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स दैट नोन एज लाइन। आपसे डिस्कस कर लेते हैं। रेखा जो होता है ये कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट, फाइनाइट पॉइंट जब मिलते हैं आपस में, इसी प्रकार से हमारा क्या बन जाएगा, लाइन बन जाएगा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट लाइन हो जाएगा। और इसी का जो लाइन, इसको हम थोड़ा बड़ा कर दें, अगर लाइन हमारा बोल दें ये एक लाइन हो जाएगी। लाइन को दोनों तरफ इनफाइनाइट तक एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंटों का जो कलेक्शन होता है वो क्या हो जाएगा, लाइन, जो कि दोनों एंड पे एरो के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपको मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये रहा एरो, ये हो गया हमारा लाइन। ठीक है, इसको हम किसी भी कैपिटल अल्फ़ाबेट, स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए बोल दो या ए बोल दो या एल बोल दो, एम बोल दो, ये डिफरेंट टाइप के नाम्स होते हैं किसी भी रेखा को रिप्रेजेंट करने के लिए। रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन। किसी भी एक पार्ट, जैसे कि ए बी को मैंने काटा यहाँ पे और उसको उठा के यहाँ लिख दिया, ड्रॉ कर दिया, बोला कि ए बी इज़ 5 सेंटीमीटर, ये बोला मैंने 5 सेंटीमीटर यहाँ से कट किया, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो लाइन जो होता है, लाइन का ही एक छोटा सा पार्ट जो कि एक एक्चुअल लेंथ होगी उसकी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की बात कर ले, 10 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, 10 मीटर की, 5 मीटर, मीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर, जितने भी आप लेंथ, जिससे भी एक एक्चुअल लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, लेंथ की, जिसकी एक एक्चुअल लेंथ होती है वो हमारी क्या होती है, लाइन सेगमेंट होती है। ठीक है, रे क्या होती है, रे भी किसी भी एक पॉइंट से जब इनफाइनाइट पॉइंट को हम एक्सटेंड करते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट को हम कलेक्ट करते हैं, तो जो लाइन बनती है वो हमारी क्या हो जाती है, रे होती है। एक पॉइंट से हमको इसका इनिशियल पॉइंट पता होता है, मतलब फाइनल इनिशियल पॉइंट क्या है ये हमको पता होता है, बट हमको इसका एंडिंग पॉइंट यानी कि अंतिम बिंदु हमें पता नहीं होता है। तो हमारे क्या हो जाता है, किरण हो जाती है, यानी कि रे हो जाती है। ठीक है, इसमें भी इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, बट इसका एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता होता है, स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता होता, तो क्या हो जाता है, हमारा रे हो जाता है। आई होप कि आपको लाइन सेगमेंट और रे दोनों समझ में आ गई होगी। इसको चाहे इस प्रकार से आप एक्सटेंड करो, चाहे इसको इस प्रकार से एक्सटेंड करो, चाहे इसको इस प्रकार से एक्सटेंड करो। किसी भी एक पॉइंट आपको पता होगा, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, इसको डी बोल दो, किसी भी एक पॉइंट से आपको पता रहेगा कि आपका इनिशियल पॉइंट क्या है, और एंडिंग पॉइंट आपको ना पता हो तो हम बोल देंगे वो रे हो। जैसे टॉर्च होती है, टॉर्च की रे होती है, लेज़र की रे होती है, ये सब क्या होती है, हमारी किरण, मैंने कि रे ही होती है। ठीक है, इसका इनिशियल पॉइंट हमें पता हो, एंडिंग पॉइंट ना पता हो। ठीक है, उसे किसी एक पॉइंट से इनफाइनाइट तक एक्सटेंड किया जा सके, वो हमारी रे हो जाएगी। और लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन, जो कि एक लाइन का एक भाग होता है। लाइन क्या होती है, कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट। यदि हम बोले कि ऐसा लाइन जिसे हम दोनों एंड से इनफाइनाइट तक बढ़ा सके, तो अब हम टाइप ऑफ लाइन के बारे में बात करते हैं। तो टाइप ऑफ लाइन के बारे में अगर हम बोलें तो जो पहला टाइप होता है वो पैरेलल लाइंस, यानी कि समांतर रेखाएं। जब दो लाइनें एक दूसरे के बीच की डिस्टेंस, हर एक जगह पे, हर एक पोजीशन पे जब डिस्टेंस बराबर होगा तो वो लाइनें दोनों आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। समांतर लाइनें एक दूसरे को किसी भी पॉइंट तक उनको बढ़ाया जाए
एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, यानी कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, वह दो लाइनें जब एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे प्रतिच्छेद ना करें, काटती नहीं हों एक दूसरे को, वह लाइनें हमारी पैरेलल लाइन यानी कि समांतर लाइन कहलाती है। ठीक है, जैसे कि समांतर लाइन की बात करें, हमने बोला कि ए बी और ये पी क्यू, ये हो गया हमारा ए बी एक लाइन हो गई, ठीक है, और इसको बोल दिया है पी क्यू एक लाइन हो गई। ये दो लाइनों के बीच की अगर डिस्टेंस हमेशा बराबर, हर एक पोजीशन पे डिस्टेंस बराबर होगी, तो ये एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और एंगल ये जो है ये बराबर रहेगा, तभी ये डिस्टेंस भी बराबर रहेगा। ठीक है, तो ये तभी ये लाइनें एक दूसरे को कहीं पे भी, इनको कितना भी एक्सटेंड किया जाए, चाहे इस साइड की एक्सटेंड कर लो, इधर भी कितना भी एक्सटेंड कर लो, तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इसीलिए इसे हम पैरेलल लाइन, समांतर लाइन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो ए बी पैरेलल टू पी क्यू, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में, ये मैथमेटिक्स के भाषा में इसको हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ए बी इसका मतलब है ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, मतलब इन दोनों लाइनों को कितना भी एक्सटेंड करो आप, इनफाइनाइट तक भी एक्सटेंड करते जाएंगे, तब भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाली नहीं है, इसलिए हमें समांतर लाइन, जब दो लाइनें एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर प्रतिच्छेद ना करती हों, वह लाइनें हमारी समांतर लाइनें कहलाती हैं। कोइंसिडेंट लाइन यानी कि संपाती रेखाएं क्या होती हैं, जब दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हूँ, यानी कि अगर मेरा ये पी क्यू एक लाइन थी, इसके ऊपर एक लाइन और आ गई, उसका नाम क्या था, इसी लाइन पे मैंने बोल दिया कि यहाँ पे इसी लाइन पे आ गया, कौन सी, ए बी लाइन भी इसी पे आ गई। ठीक है, जब दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर हो तो वो लाइनें क्या हो जाती हैं, संपाती रेखाएं यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, जब लाइनें एक दूसरे के ऊपर हो तो वो हमारे हो जाएंगे कोइंसिडेंट लाइन यानी कि संपाती रेखाएं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस और प्रच्छेदी रेखाएं, कॉन्करेंट लाइंस यानी संगामी रेखाएं। अब हम पहले बात करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती हैं, जब हमारे दो लाइनें एक दूसरे को एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट करें। ठीक है, जब दो लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें तो हमारे लाइंस प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि हम बोले कि ये एम हो गया और ये एन है, ये एम एन दो लाइंस को हम एक लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि एक लाइन एम हो गई और एक लाइन एन हो गई। ठीक है, इस प्रकार से एम भी एक हमारी लाइन है और एन भी हमारी एक लाइन है। ठीक है, जब दो लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, वो पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन, अभी इसके पहले हमने कॉन्करेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था, वो कॉन्करेंट पॉइंट था और ये हम कॉन्करेंट लाइन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब हम कॉन्करेंट लाइंस की बात करें, जब दो या दो से अधिक लाइनें एक पॉइंट पे मिलती हैं तो उसे हम कहते हैं कॉन्करेंट लाइन। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि एक लाइन ये और एक लाइन ये डिफरेंट टाइप का, मैंने बोला कि एक लाइन ये भी हो गया, ये सब जो लाइनें हैं ये मैंने बोला ये एल हो गया, ये एम एन। ठीक है, एल एम एन, ये चार प्रकार की लाइनें हैं। तो ये जो चारों लाइनें एक दूसरे को कहाँ मीट कर रही हैं, ये पॉइंट ओ पे मीट कर रही हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक लाइनें एक ही पॉइंट पे आके मिलती हूँ, वो हमारे क्या हो जाएंगी, कॉन्करेंट लाइन। ठीक है, टू एंड मोर देन टू लाइन्स मीट एट अ पॉइंट एट वन दैट नोन एज कॉन्करेंट लाइन। ठीक है, इंग्लिश थोड़ी अच्छी नहीं है दोस्तों, बट
फिर भी समझ में आ जाए इतनी तो है। तो हम बात करते हैं कॉन्करेंट लाइन की। कॉन्करेंट लाइन जब दो लाइनें, दो या दो से अधिक लाइनें एक दूसरे को आके एक बिंदु पे, मतलब दो या दो से अधिक लाइनें जब एक बिंदु पे आके मिलती हैं वो हमारी संगामी रेखाएं यानी कि कॉन्करेंट लाइन कहलाती है। ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? जब दो या दो से अधिक लाइनें, जब दो या दो से अधिक समांतर लाइनें हों। ठीक है, दो या दो से अधिक, दो भी हो सकती हैं, दो से अधिक लाइनें जब आपस में समांतर हों। ठीक है, मतलब जब दो या दो से अधिक लाइनें आपस में समांतर हों और तीसरी कोई अनोदर लाइन उसको इंटरसेक्ट कर जाए। ठीक है, इस प्रकार से कट कर जाए तो इसी को हम कहते हैं तिर्यक रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ये हो जाएगी ट्रांसवर्सल यानी कि तिर्यक रेखा। जब मैंने बोला कि ये यल है, यम है, एक यन है। ठीक है, ये तीन लाइनें हैं। जब दो या दो से अधिक, दो लाइन भी हो सकती हैं, तीन लाइनें, ये मैंने बोला कि दो लाइनें हैं, ये दो लाइनें आपस में समांतर हैं तो इसको जो तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो हमारी क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है? यल समांतर टू यल पैरेलल टू यल पैरेलल टू एम पैरेलल टू एन, ये तीनों लाइनें आपस में क्या हैं? एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब समांतर है। जब दो या दो से अधिक लाइनें आपस में समांतर हों, तीसरी रेखा उसे प्रतिच्छेद करती हो, कट करती हो, ठीक है, तो हमारी क्या हो जाती है? तिर्यक रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन। आई होप कि दोस्तों आपको ये सारा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अब हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया है, लाइन डिस्कस कर लिया है और मैथमेटिक्स के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको बता दिया है। ये कंप्लीट वीडियो आपको एक छोटे छोटे पॉइंट्स को लेके बनाया गया है। इसी प्रकार से अगले पॉइंट जो हमारा अगला वीडियो होगा वो कुछ पॉइंट्स जो कि बच गए हैं, एंगल, ट्रेंगल, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगॉन, अब वन बाय वन करके इन पे भी वीडियो कंटिन्यू आती रहेंगी। आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिएगा, आपको एक ज्योमेट्री में अच्छी पकड़ बन जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे।